आप ये पोस्टर देख रहे हैं, आपको लग रहा है इस पोस्टर में कुछ कमी है। आज मैं इस पोस्टर की और पोल खोलने वाला हूं, स्पेशली बीजेपी नेता की पोल खोलने वाला हूं। यह कोई पहली बार नहीं है जब बीजेपी पार्टी ये तय करती है कि इस देश में देशभक्त कौन है और देशद्रोही कौन है। यानी बीजेपी के नेता और बीजेपी का प्रवक्ता स्पेशली संबित पात्रा ये तय करता है इस देश में देशभक्त कौन होगा और देशद्रोही कौन होगा। लेकिन ये पहली बार भी नहीं है जब बीजेपी के नेता खुद नंगे हुए हों या वो उन्होंने नाक कटाई हो या इस देश में अपनी पूरी तरीके से उन्हें थू थू कराई हो। आप ये पोस्टर देख सकते हैं, इस पोस्टर में आपको लगेगा कि इन्होंने रक्षाबंधन की मुबारकबाद दी जानी चाहिए। रक्षाबंधन मुझे बहुत अच्छा त्योहार लगता है और इस वीडियो के जरिए मैं आपको भी रक्षाबंधन की हार्दिक मुबारकबाद देता हूं। और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन इस पोस्टर में आप एक चीज देखेंगे, रक्षाबंधन के बराबर में लिखा हुआ है गणतंत्र दिवस। आपको पता है गणतंत्र दिवस कौन सा दिवस होता है? 26 जनवरी। और आपको पता है स्वतंत्र दिवस कौन सा होता है? 15 अगस्त। यानी बीजेपी के नेताओं के अंदर इतनी भी अकल नहीं है, क्या वो इतने अनपढ़ लोग हैं कि वो ये लिखवाना भूल गए कि यहां स्वतंत्रता दिवस होना चाहिए। पूरे देश में किरकिरी हो रही है और ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि इनसे ये गलती हुई है। अब आप कहोगे यार ये कोई छोटी मोटी गलती है, ये प्रिंट से हो सकती है। नहीं भाई, मैं कुछ बोल रहा हूं, ऑन द लाइन बोल रहा हूं, लाइव बोल रहा हूं, मुझसे गलती हो सकती है। लेकिन जब ये पोस्टर बना होगा तो किसी ने इसका मटेरियल दिया होगा, उसके बाद डेमो दिया होगा पोस्टर वाले ने, उसके बाद पोस्टर वाले ने खुद छापा होगा, उसके बाद वो पोस्टर लोगों के पास गया होगा। और जब ये पोस्टर बटे होंगे या लगे होंगे तो वहां इन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी देखा होगा। यानी एक गलती ऐसे हजारों लोगों के सामने से गुजर जाती है और किसी को पता नहीं चलता। आपको पता है ये गलती क्यों होती है? जब इंसान को ये तकब्बुर हो जाता है कि मैं इस देश में मैं ही देशभक्त हूं, मेरी ही पार्टी देशभक्त है, बाकी जो मेरे खिलाफ बोलेगा, जो हमारी पार्टी के खिलाफ बोलेगा, वो देशद्रोही हो जाएगा। यह सिर्फ खुदा की तरफ से होता है, क्योंकि इज्जत और जिल्लत सिर्फ उसने दी है। सोचो ना कि ये जो इन्होंने इस पर गणतंत्र दिवस लिखा रखा है, ये जो पोस्टर जिसने छापे होंगे प्रिंटिंग मशीन वाले के पास भी तो वही होगी नहीं क्या? उसके अकल में नहीं आई कि भाई 15 अगस्त को हम स्वतंत्र दिवस बोलते हैं। उसके बाद उसने डेमो दिया होगा, उसके बाद नेताओं ने डेमो देखा होगा, उसके बाद ये छपकर आए होंगे, किसी ने इसे होर्डिंग में सेट करा होगा, उसके बाद ये उनके कार्यकर्ता जिन्होंने होर्डिंग को टांगे उन लोगों ने भी देखा होगा, उसके बाद ये पोस्टर ऐसे लगा दिए जाते हैं। समझने की कोशिश कीजिए। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि जब बीजेपी के नेता ने पूरे देश में थू थू कराई हो। इससे पहले आपको पता होगा जब चीन ने हमारे 20 सैनिक को शहीद कर दिया था, उस समय क्या हो रहा था? बॉयकॉट चाइना की बात कर रही थी, जिसमें मैं भी समर्थन कर रहा था कि चाइना का सामान का हमें बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन उस समय कुछ बीजेपी के नेता क्या कर रहे थे? किम जोंग जो कि चाइना का राष्ट्रपति नहीं है, चाइना का प्रधानमंत्री नहीं है, उसका पुतला फूंक रहे थे। आप ये खुद वीडियो देख सकते हैं। चाइना का जो प्रधानमंत्री है किम जोंग, चाइना का जो प्रधानमंत्री है किम जोंग, चाइना का जो प्रधानमंत्री है किम जोंग। आप इस वीडियो में देखेंगे ये किसका पुतला फूंक रहे हैं? किम जोंग का। अरे भाई, किम जोंग जब देख रहा हुआ ना तो उसे लग रहा होगा भाई क्या कर रहे हो। यानी सिंपल सी बात है, ये नॉर्मल गलती नहीं है। अब इसी अगर मैं पोस्टर की बात कर ले जाऊं या इसी पुतले की बात कर ले जाऊं तो ये 5-6 जो लोग हैं जो कि किम जोंग का बायकॉट कर रहे हैं, क्या इनमें से एक भी इतना समझदार नहीं है? सारे के सारे लोग बेवकूफ हैं। इन्हें पता नहीं है कि चाइना का राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है। इन्हें पता होगा, लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान के अंदर ये तकब्बुर और घमंड आ जाता है कि मैं ही देशभक्त हूं, बाकी सारे के सारे देशद्रोही हैं, तब खुदा की तरफ से उनसे गलती होती है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इंसान का जो अहंकार होता है वही विनाश का जड़ होता है। और मुझे लगता है बीजेपी पार्टी के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। मुझे लगता है अमित शाह को और मोदी जी को कम से कम ऐसे नेताओं पर ध्यान देना चाहिए जो उन्हीं की पार्टी में रहकर उन्हीं की पार्टी को जलील कर रहे हैं और उन्हीं की पार्टी की किरकिरी करा रहे हैं। मुझे लगता है दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। मिलता हूं नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।